नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और कैसे हैं आप लोग? आज चलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। जहां होंगे सही रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गर्मी बहुत है। पानी समय समय पर क्या करते रहिए, पीते रहिए।
मैं ये तो देख लेनी हूँ। तो देखिए बेटा कि क्या है कि तीन क्या है बेटा, एक पूर्णांक है, दो भी एक क्या है, पूर्णांक है। और मैंने बताया था जैसा कि सभी पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन आपको अगर दिखाई दे रहा हो कि ये जो आपका क्या लिखा है बेटा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, √5, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको मैंने पहली क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ था बताया था कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो आप देखिए इसमें परिमेय संख्या भी दिखाई दे रही है और अपरिमेय, दोनों दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे। और याद हो तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट जो आपको यही लिखाया है कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों दिखाई दे तब मैंने क्या कहा था कि परिमेय परिमेय को एक तरफ कर लेना है और अपरिमेय को अलग कर लेना है। तो अब करते कैसे हैं, यहां देखेंगे समझेंगे। सॉल्यूशन, रेड दिखाई नहीं दे रहा होगा, ग्रीन दिखाई दे रहा है, चलिए व्हाइट ही रहने दीजिए। देखिए बेटा सॉल्यूशन समझते हैं कैसे कि पहला आपको थीम समझना है कि जब भी कहेगा वो आपको सिद्ध करने के लिए क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा कि हमें मानना क्या है बेटा कि जो दी हुई संख्या है वह एक परिमेय संख्या है। आप सोचेंगे सर हम परिमेय, हमें तो सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप समझिए कि मान लीजिए आपको हमेशा मानना है कि जो दी हुई संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। इससे क्या होगा, आप मानिए कि परिमेय संख्या है और लास्ट में सिद्ध कर लीजिए कि भाई ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं। और जब आप बाद में दिखाएंगे परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है वो बेटा, अपरिमेय है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको कभी भी कहेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको हमेशा क्या मानना है, यह परिमेय संख्या है। और फिर लास्ट में गलत दिखा दीजिए भाई ये परिमेय संख्या तो दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब दी हुई संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए करें। तो माना माना 3 + 2√5 एक एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या है। इसलिए आप जानते हैं कि जो भी संख्या परिमेय संख्या होती है इसका मतलब क्या है बेटा, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या फिर ना, बोले सर हाँ। इसका तो अगर परिमेय संख्या है इसलिए आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिया। जहां बेटा, कहां बेटा, जहां जहां P व Q क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं। क्या हैं, पूर्णांक। क्या है बेटा, पूर्णांक हैं। क्या है बेटा, पूर्णांक है। और आपको पता है Q का मान क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई। तो पहला आपका टॉपिक क्या है कि सर जो भी संख्या देगा वो हमको सिद्ध करने के लिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो हमेशा मानना है हमें जो दी हुई संख्या है वो एक क्या है, परिमेय संख्या। पहली बात। और अगर आप जानते हैं कि सर परिमेय संख्या अगर है इसका मतलब उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और Q का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। आगे देखिए। अब मैंने क्या बताया था कि आपको करना है कि परिमेय परिमेय एक तरफ, परिमेय परिमेय एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, यानी अपरिमेय एक तरफ। गौर से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये संख्या। तो भगाना है आपको, ये प्लस में ही बेटा इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2√5 इज इक्वल टू P/Q -2। देखिए प्लस 3 है, सॉरी बेटा ये क्या है, 3 है। क्या आ गया, 3 प्लस का था इधर आ गया माइनस का, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि सर परिमेय परिमेय को एक तरफ कर लेना है और अपरिमेय को एक तरफ। और आपने पहले ही बताया कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये परिमेय तो है ही। और 3 भी तो क्या है बेटा, आपका पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय। अभी देखिए 3 भी परिमेय है, इसको मतलब इसको भी ले जाएंगे। और अगर बेटा इसे ले जाएंगे तो गुणे में है ये, और इधर जाएगा तो कहां आ जाएगा, भाग में। कहां आ जाएगा बेटा, भाग में। तो 2Q -3/2
आया कि नहीं आया? अब देखिए बातें क्या हो गई, पूरी हो गई। परिमेय परिमेय एक तरफ हो गया आपका, अपरिमेय एक तरफ। क्या लिखेंगे? चूंकि पी क्यू टू थ्री क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है बेटा? पूर्णांक हैं कि नहीं है? अरे ये तो बेटा हमने पहले कह दिया था ना, पी और क्यू पूर्णांक है। पहले आप जानते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है बेटा, कि पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, और पी क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका पी और क्यू पूर्णांक तो है। 2 आपको दिखाई दे रहा पूर्णांक है, 3 भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? पूर्णांक। और कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? पूर्णांक है। इसलिए आप जानते हैं क्योंकि ये पूर्णांक है, इसका मतलब इनको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। और आपको पता हो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, लेकिन जो आपका आंसर आएगा हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या बेटा होता है? परिमेय संख्या। समझिए, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाए तो आंसर फिर क्या प्राप्त होगा? परिमेय। तो यही लिखना है बेटा। चूंकि ये पूर्णांक है, इसलिए P बटा 2Q माइनस 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। जबकि क्या बेटा? जबकि आपको √5 दिखाई दे रहा हो, जबकि √5 एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी आप कह रहे हैं सर ये परिमेय, ये परिमेय, परिमेय में परिमेय घटाए तो परिमेय, लेकिन यहां क्या लिखा है? √5, जो कि जानते हैं आप अपरिमेय है। और बताइए क्या कभी भी बेटा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? कि कभी परिमेय संख्या के, कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? सोचेंगे कि सर नहीं हो सकता। सही बात है, अगर जो सोच रहा है और जो सोच रहा है कि हो सकता है, समझ लीजिए दिमाग क्या है? डिस्टर्ब है। कह दीजिए क्यों? अच्छा समझिए, अगर परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या होती तो हमें अपरिमेय की जरूरत ही क्यों पड़ती? समझ में आ गया होगा कहना क्या चाहता हूं, कि सर हमने दिखाया कि यहाँ ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, और आप जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो बात क्या है, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या की परिमेय संख्या की परिमेय संख्या कभी भी कभी भी कभी भी अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। सकती है। इसलिए हमारी परिकल्पना, इसलिए हमारी परिकल्पना, परिकल्पना जानते हैं बेटा? जो हमने सोचा था, क्या सोचा था? कि जो दी हुई संख्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन लास्ट में जब हमने किया, आप जानते हैं परिमेय में परिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जैसा देखिए हमने सेपरेट किया, अलग अलग किया परिमेय अपरिमेय को, अपरिमेय को, तो आपको दिखाई दे रहा सर एक तरफ का जो फंक्शन है वो परिमेय है, दूसरी तरफ का जो प्रोडक्ट है वो अपरिमेय है, और हम जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। इसका तो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ कि जो हमने माना था कि ये क्या है बेटा? परिमेय संख्या है, इसका वो गलत माना था। इसका जो दी हुई संख्या परिमेय नहीं है, तो क्या होगी बेटा? वो अपरिमेय। यही लिखना है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत
सिद्ध हुई, सिद्ध हुई कि 3+2√5 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अगर ये गलत हो गया, इसका मतलब क्या है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और बड़ा बड़ा देख रहे हैं कि कैसे पुटअप करेगा, आपको कैसे करना है। चलिए देखिए आप, ये है तो पहला नोट है, मैंने आपको सिखाया है कि बेटा क्या कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है कि परिमेय परिमेय हो सकता है कि अपरिमेय बस हो। तो जब दोनों होते हैं तो क्या करते हैं कि आपको बता कि परिमेय अपरिमेय जब दोनों होते हैं तो परिमेय परिमेय को एक तरफ कर लेते हैं और अपरिमेय को अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए बेटा ये है क्वेश्चन आपका। इसमें क्या है, आपका परिमेय संख्या भी दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, अपरिमेय संख्या भी दिखाई दे रहा है। तो पहले करने का टॉपिक क्या है आपको कि आपको क्या कर लेना है कि मान लेना है कि ये जो दी हुई संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है तो उसको p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहां p और q क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है, और q का मान कभी भी 0 नहीं होता। फिर क्या करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा कि परिमेय परिमेय एक तरफ, अपरिमेय अपरिमेय एक तरफ करते हैं। जो देखिए पहले 3 क्या था आपका, प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। और आगे देखिए ये क्या था बेटा, इसमें आपके गुणे में था, अगर इसमें आएगा तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये देखिए आ गए, आप पता ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, परिमेय को घटाएंगे तो भी परिमेय आएगा। लेकिन √5 एक क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही देखिए लिखा है कि चूंकि ये पूर्णांक इसलिए ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई कि 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या गलत हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक बार बस लगा, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, बाकी सारे कौन लगाएगा, आप लगाएंगे। कौन से, जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं दी हों। देखिए इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके ये वाला आपको स्वयं लगाना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए आपके लिए, इसलिए मैं क्या थोड़ा सा करूंगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिए है क्वेश्चन आपका, सिद्ध कीजिए बेटा, चिन्ह बदल गया क्या, सिद्ध कीजिए, चल क्यों नहीं रहा, सिद्ध कीजिए कि, कौन सा क्वेश्चन है बेटा आपका, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। क्वेश्चन देखिए सेम है बिल्कुल, घबराना नहीं। बस एक आपको पहचान कैसे होगी, सर पहला वाला है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। तो अगर आपके आंखें साथ दे रही हो तो देखिए ये बेटा परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। क्या है बेटा, अपरिमेय। और जब परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है तो आपको क्या करना है, सेम टाइप
परिमेय परिमेय एक तरफ, अपरिमेय अपरिमेय एक तरफ। लेकिन मानना क्या है, पहले माना, क्योंकि मैंने बताया था मानना हमेशा क्या है कि हमें जब सिद्ध करना उल्टा मानना कि अपरिमेय है तो क्या मानना, परिमेय संख्या है। माना 3√3 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। इसलिए अगर परिमेय संख्या है इसका मतलब आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में √3 बराबर P बटा Q हो गया। जहां कहां बेटा, जहां P व Q, P व Q क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है बेटा, पूर्णांक हैं। और Q का मान क्या नहीं हो सकता बेटा, कभी 0 नहीं हो सकता। अब क्या है, सेम टाइप है बेटा, मानना है हमें ये क्या दी हुई संख्या परिमेय संख्या, परिमेय है तो P बटा Q के रूप में लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि परिमेय परिमेय एक तरफ, अपरिमेय एक तरफ। देखें अब गुणे में है बेटा, यहां जाएगा तो भाग में, यानी √3 बराबर P बटा Q, और ये आ गया बेटा 3। देखिए परिमेय परिमेय एक तरफ, अपरिमेय एक तरफ, हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे सर हो गया। अब लिखिए, इसको मानते थे समीकरण नंबर 1। एक तो क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी सब क्या है, सेम है उसी प्रकार लिख दी। चूंकि 3P व Q क्या है बेटा, पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। इसलिए आप जानते हैं कि परिमेय में परिमेय का गुणा करो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं होता। इसका मतलब वो जो भी संख्या होगी, जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो आपका लास्ट में निकलेगा, वो क्या होगा, परिमेय ही होगा। तो P बटा 3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि बेटा √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम है बेटा उसी तरह जिस जैसा पिछला किया था, सेम टू सेम। यानी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अपरिमेय संख्या है, मान लिया। और आप जानते हैं कि सर ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय, और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। सेम भाषा लिखना है बेटा। हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी, कभी भी अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती बेटा, बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए क्या हुआ बेटा, हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए हमारी परिकल्पना, हमारी परिकल्पना कल्पना गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई कि 3√3 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या। यही तो गलत सिद्ध हुआ कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आई। अगर ये गलत सिद्ध हो गया कि जो दी हुई संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या, तो बचा क्या बेटा, अपरिमेय संख्या। तो लिख दीजिए अतः, अतः
थ्री अंडर रूट थ्री एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, सॉरी बेटा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था। तो आपको लगा होगा कि सर जैसा पहला था सेम टू सेम ऊपर किया, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सेम। आप एक तो क्वेश्चन लगाइए, रिपीट करिए, सेम क्या है, रट जाएगा। आप जानते कैलकुलेशन भैया कुछ करना ही नहीं। देखिए जो भी था सेम था। पहले क्या करना, आपको परिमेय संख्या मानना है। फिर से देख लीजिए, परिमेय संख्या तो p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। इसका p क्यू क्या है, पूर्णांक है। p परिमेय, परिमेय एक तरफ, अपरिमेय एक तरफ। फिर क्या है कि सर ये परिमेय है, इसका मतलब, और ये अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई कि दी हुई जो संख्या है वो आपकी क्या, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। आया है समझ में? चलिए देख लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का। और मैंने बताया था केवल दो ही टाइप हैं। अब क्या होगा बेटा, केवल आपको दिखेगा रूट, रूट दिखेगा, यानी रूट अपरिमेय संख्या ही दिखेगा, केवल परिमेय आपको दिखेगा ही नहीं। अगर परिमेय सर दिखाई दे रहा तो पहला टाइप। दूसरा टाइप देख लीजिए आप, टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू, टाइप नंबर टू, जब केवल, केवल क्या दिखे बेटा, अपरिमेय संख्या दिखे, अपरिमेय संख्या दिखे, अपरिमेय संख्या दिखे, तब, तब क्या बेटा, अब इसमें एक सेम एक लगा लीजिए, आपको पूरा उसी तरह करना है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आप थोड़ा सुन लीजिए, जो भी संख्या दिए होगा केवल जब अपरिमेय संख्या दिखे तब की बात है बेटा, कह रहा हूं। आपको हमेशा मानना वही है, सेम है कि दी हुई संख्या आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, और अगर p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे इसका मतलब क्या है, आपको p क्यू क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। फिर दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग। चलिए करते जाएं फिर समझते जाएं, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखिए बेटा पहले आपका क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5, और समझ लीजिए इस साल यही आना है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या, गलत हो जाता है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। क्या सिद्ध करना, देखिए आपको परिमेय अब दिखाई नहीं दे रहा होगा, केवल आपको क्या दिखेगा, अपरिमेय। तो उसके लिए कैसे करना है समझते जाइए, बस थोड़ा सा क्या बनाना होगा आपको, धैर्य। अब कहेंगे सर क्या है, सर ये थोड़ा सा ये वाला कठिन लगेगा, पहले वाला आपको जो टाइप बताया वो कठिन नहीं लगा होगा। अब कहे सर ये क्यों कठिन लगेगा, पेपर में यही आना है, हल्की चीजें थोड़ी देगा। आपका माइंड क्या है, चेक करिएगा कि लड़के को आता है कि नहीं। मानना सेम है कि माना अंडर रूट 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर है तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब आप जो है इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसे लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में, अंडर रूट 5 को, क्योंकि यही तो माना है अभी आपने, ये क्या है बटा p बटा क्यू, ठीक। और ये है, इसका मतलब क्या है, जहां, कहां बेटा, जहां p व q क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है बेटा, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं।
और Q का मान क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा कि बेटा जो P और Q जो होता है वो हमेशा सह आभास संख्या होती है। कहीं सर कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे आप लोग। अच्छा देखिएगा, मान लीजिए लिखा है कि 4/6, 4/6, तो आप जानते हैं कि आप जितना सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वही आंसर लिखते हैं। इसका मतलब अगर आप इसको कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीया 6, बताइए आंसर यही होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर हाँ यही होगा। यानी जो भी संख्या होगी हमेशा इस रूप में होगी, इस रूप में नहीं होगी। कहते सर कैसे? आप जानते कोई भी आप आंसर निकालते हैं तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी जो भी आपका कट करके जो लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब ऊपर और नीचे कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन होने का मतलब क्या है, अगर आप इन्हें काटना चाहें तो वो कट नहीं सकता, केवल आपका एक ही फैक्टर आता है 1, और आप 1 से कितनी बार कटी, आंसर क्या आएगा आपका बेटा, सेम रहेगा। यानी आपको क्या कहना चाहता हूं कि बेटा ये जो संख्या देगा हमेशा इस रूप में देगा, और इस रूप में होने का मतलब है इनमें ऊपर और नीचे अगर आप कुछ निकालना चाहें, यानी एक प्रकार से बोले तो HCF मासा, तो इन दोनों का संख्याओं का जो मासा होगा हमेशा क्या निकलेगा, 1। अगर 1 निकल रहा है दोनों का, इसका मतलब आप कह देंगे वो दोनों संख्याएं क्या हैं, सह आभास संख्याएं हैं, सह आभास संख्याएं। अगर कहीं सर नहीं निकल रहा है, अगर नहीं निकल रहा है इसका तो वो आपकी सहवास संख्या नहीं है। और एक चीज सबसे प्यारी बात है बेटा, इनका आप चाहे घात जितना करिए, मान लीजिए इनका स्क्वायर कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब भी देखिए इनमें क्या HCF निकालिए, हमेशा एक ही आएगा। मान लीजिए मैं क्यूब कर रहा हूं 8, 2 का क्यूब 8, 3 का बेटा 27। अब भी करिए, यानी आप इनकी पावर चाहे जितनी कर दीजिए हमेशा इनका HCF क्या निकलेगा, 1। तो हमेशा संख्याएं क्या होती हैं आपकी, सह आभास संख्या होती है। आप पूछेंगे सर ये बातें क्यों कर रहे हैं, आपका यही मोटिव है आपका, जब भी केवल आपको सिद्ध करने के लिए कहे कि यह क्या अपरिमेय संख्या, और केवल दिखाई भी क्या दे आपको, अपरिमेय संख्या, तो आपको मानना है कि दी हुई संख्या क्या है, परिमेय है। और ये परिमेय है तो इसका मतलब ये सह अभाज्य होंगी, और लास्ट में दिखा दिए ये संख्या सह अभाज्य नहीं है। मैंने क्या बताया कि इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल बेटा 1 है, 1 है, इसका 1 के सिवा नहीं है। और आप दिखा दीजिए कि इन दोनों में 1 के सिवा भी कोई क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका जो आपने माना था कि यह सभाज्य संख्या है वो नहीं है। समझ में आया बेटा? नहीं आए तो थोड़ा सा अब क्या देखेंगे, आप सवाल देखेंगे समझ में ज्यादा आएगा। चलिए हैं, लिख दीजिए P व Q में, P व Q में 1 के सिवा, 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अर्थात, अर्थात, अर्थात P व Q क्या है बेटा, सह आभाज्य संख्याएं, सह आभाज्य संख्याएं, सह आभाज्य संख्याएं हैं। क्या है बेटा, सह आभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आया बेटा? मैंने मान लिया कि ये क्या है, अगर परिमेय संख्या हैं तो P और Q में 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब ये संख्याएं क्या हैं, P और Q सह आभाज्य संख्या हैं। और लास्ट में दिखा दीजिए कि भैया 1 के सिवा भी क्या है, कुछ कॉमन है। इसका मतलब जो भी आपने माना था वो क्या हो गया, गलत। और जब गलत है इसका मतलब क्या है संख्या बेटा, अपरिमेय। चलिए करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लिया आपने, देखिए पहले क्या लिखा था आपने, ये हो गया। अब क्या करिए, इसको मान लिया करिएगा समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा। क्या करेंगे, वर्ग। लिख लीजिए समीकरण 1 का
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर समीकरण एक का क्या करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करें बेटा। चलिए, अगर एक का अगर याद हो आपको तो इस तरफ क्या था बेटा, √5, और √5 का वर्ग कितना होगा बेटा, 5। आप जानते हैं कि अगर √5 में वर्ग कर देते हैं, यानी समझिए बेटा, अगर जैसे ये लिखा है √a कोई संख्या है, अगर इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो रूट से क्या हो गया, हट गया। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। बराबर p का स्क्वायर, p स्क्वायर बट्टा q था ना बेटा एक में। अरे देखो बेटा, इसका स्क्वायर कितना होगा 5, p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर, q का और q स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, मन गया, वेरी गुड। अब देखिए अब क्या करना है आपको, हाँ q इसमें कितने हैं बेटा, 2 हैं। अगर 2 हैं इसका मतलब भाग में है, अगर इधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा, गुणे में। यानी ये लीजिए, आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, गौर से देख लीजिए भैया, यहाँ 2 ठो थे, एक तो मैंने भाग में तो कहाँ भगवा दिया, यहाँ भेज दिया। देखिए जल्दी से देखिए, दिखाई दिया, हाँ समझ में आया, इसे मानना समीकरण 2। अब इसी मेन बात यही, इसी को समझना है आप लोगों को। अच्छा आप समझिए कि आप यहां पे क्या कह रहा कि क्यू पी स्क्वायर में मैंने क्यू का भाग दिया, पी स्क्वायर में क्यू का भाग दिया, तो आपका जो आंसर आया 5q। बात सही है कि गलत है, आप कहेंगे सर लिखा है तो सही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप समझिए ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है बेटा, ये पूर्णांक है। अब समझिए, जब आपने कहा था कि P और Q में कुछ भी क्या नहीं है, कुछ भी एक के सिवा कुछ कॉमन है ही नहीं। मान लीजिए कि संख्या बेटा ऐसे ही मान रहे हैं, मान लीजिए अभी क्या संख्या लिया, 2/3 आया था ना, ऐसे ऐसे कोई संख्या है। अब इसका मान लीजिए कितना भी करिए आप, मान लीजिए वर्ग कर दीजिए, क्या आएगा, वर्ग कर दीजिए 4/9। बताइए कभी काटेगा क्या, इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये परिमेय संख्या है, तो कितना भी घात कर लीजिए। मान लीजिए कि ऊपर वाले का तो आप कर रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर बटा 3 कर रहे हैं, तो क्या आ गया बेटा 4/3, इस फॉर्म में बनाना है ना, बन गया। देखिए अब बताइए कभी भाग जाएगा क्या, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। आप कहें सर क्योंकि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं है आप घात चाहे जितना कर दीजिए कभी कट नहीं सकता। इसका मतलब आप यहां देख रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, और यह एक क्या है, पूर्णांक है। और आप जानते हैं कभी भी पूर्णांक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। कभी भी जो पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या है, मान लीजिए जैसे ये है, तो इसको आप क्या नहीं कह सकते हैं, पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। और जब क्योंकि जब भैया कुछ कॉमन है ही नहीं तो कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो पूर्णांक कभी आएगा नहीं। यहां पे बस थोड़ा सा माइंड लगाना, अगर ये लग गया तो समझिए आंसर क्या है, आ गया। बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां हटाएं, बस लिखने वाला काम है इनमें भैया, और कुछ नहीं है ज्यादा से ज्यादा। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, चूंकि P व Q में कोई भी एक के सिवा बेटा, क्यों, चूंकि P व Q में एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, गुणनखंड नहीं था। इसलिए अब समझिए, मैंने कहा जब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसका तो इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, और जब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा इसका मतलब यहां कभी भी पूर्णांक नहीं आ सकता। इसलिए जो 5q है कभी भी बराबर नहीं हो सकता है आपके P²/Q के। सही बात भैया, जब कॉमन है नहीं तो भाग जाएगा नहीं, और भाग जाएगा नहीं तो पूर्णांक कभी आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था
वो क्या है? जो कि बेटा क्या है? जो कि तथ्य का, जो तथ्य माना था ना, जो कि तथ्य का क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास है। समझिएगा, थोड़ा सा लिख लें पहले। विरोधाभास है। विरोधाभास है। देखिए अब तथ्य क्या बेटा, ये तथ्य है। आपने हल किया तो आप कह रहे हैं पी स्क्वायर बटा क्यू का मान 5q आएगा, और जब आपने माना था पहले कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वो आपकी परिभाषा कह रहे हैं कि ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकता, और अब यहां पे दिखाई दे रहा कि ये बराबर है। तो बताइए इसका ये अपोजिट लिखा है कि नहीं लिखा? यही तो लिखा है, जो कि तथ्य का क्या है? विरोधाभास है। और जब विरोधाभास है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था कि परिमेय संख्या है, इसका वो परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो गया? वो अपरिमेय संख्या। चलिए लिखिए, अतः इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है, ये गलत हो गई, इसका मतलब क्या है? अतः √5 एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? छोटा सा फंडा है कि सर जब केवल अपरिमेय संख्या दे तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है। देख लीजिए, पहले दिखाते करें हैं बेटा, सर ऐसे तो समझ में नहीं आता। ये देखिए, आपने क्या पहले वैसा ही है कि परिमेय संख्या आपने माना है, फिर क्या किया है? आपने यहां माना है कि P और Q में कोई भी एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका P और Q क्या है? सहआभास संख्या है। और अगर सहआभास संख्याएं हैं, इसका आप कितना भी पावर कर लीजिए, कभी भी P और Q में आपके कॉमन नहीं आएगा। तो गौर से देखिए आगे। ये देखिए, आपने वर्ग किया और यहाँ पे 2 Q हैं तो A to Q यहाँ ले आए। इसको ये क्या था? आपका परिमेय संख्या थी, और आप कह रहे थे P और Q में कोई क्या नहीं है बेटा? कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं, इसका तो भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा इसका मतलब ये कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। ये लिखा क्योंकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, इसलिए ये कभी क्या नहीं हो सकता? बराबर नहीं हो सकता। जो कि तथ्य का क्या है? अतः ये वाले का ये क्या? अपोजिट है। जो कि तथ्य का क्या है? आपका विरोधाभास है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। तो क्या सिद्ध हो गया? कि यह एक परिमेय संख्या है। प्रैक्टिस करिए, एक ठो खूब लगाइए इसको, इतनी बार लगाइए कि बेटा सब इसमें एक स्टेटमेंट है, ये आपको लगा नहीं सकते हैं, केवल इसको क्या पढ़ना है? आपको रटना पड़ेगा। रटना माने आपको जो हेडिंग है ये लिखना ही पड़ेगा। आप कैसा लगाएंगे? कैसे? अब मान लीजिए जब आपके 5 की जगह में क्या आ जाए 2, तो केवल यहाँ पे 2 2 2 यानी 5 5 जहां दिखेगा आपका क्या लगा देना? 2। 7 दिखे तो 7 7 7 7 7, यानी कुछ भी हो, अगर इस टाइप में है तो एक ठो लगाइए। इस तरह में चाहे जो भी संख्याएं हो अपर में यही लगाइए, एक भी आपका गलत नहीं होगा। बस एक सीखिए, एक सारे से एक से लगा करके आप क्या कर सकते हैं? सारे लगा सकते हैं। जो केवल 2 टाइप होते हैं, आपको हमने क्या कर दिया बेटा? ये समझा दिया। और अच्छी तरह से क्या करना है? आपको मेहनत करना है। देखिए, एनर्जी कम नहीं करनी है कि ये कठिन है कठिन है कठिन है। आपको क्या करना है? लगाते रहना है और हार नहीं माननी है, क्योंकि हार गए आप समझ लीजिए तो फिर क्या है? आपको जिताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप ही अपने क्या है? सारथी हैं। आप जिस दिन आप हार मान गए, हार क्या हो जाएगी आपकी? पक्की। तो लगे रहिए, डरना नहीं है। और एक्सरसाइज में कोई भी सवाल अगर आता है जो आपको ना आए तो क्या करिएगा बेटा? कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना, आपको क्या किए जाएंगे? सोल्यूशन बताने का क्या किया प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।